हेलो दोस्तों, जैसे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन स्टार्ट तो किया है, पर आप सबको पता है कि नहीं पता नहीं, मुझे इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आपको एक बात बोल देती हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हर एक टॉपिक का मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन नंबर्स आपको विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दिया है, तो कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में से 3rd एंड 4th वन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखो एग्जैक्टली, ड्रॉ आइसोमर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दिया ये 3 कॉम्प्लेक्सेस और उनका ड्रॉ करना है हमें आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल और enantiomers फॉर दिस टू कॉम्प्लेक्सेस। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लैटिनम NH3 ट्वाइस ClNO2। यहाँ पे ये जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स दिया है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है स्क्वायर प्लेनर। ये है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो प्लैटिनम 4 बॉन्ड्स ऐसे होंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनके लिए हमें सिर्फ ड्रॉ करने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब सिस एंड ट्रांस। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट सिस एंड ट्रांस? इन दैट सिस दैट सेम वाले जो लिगेंड्स है वो हमें ड्रॉ करने होते हैं एक ही साइड पे, और ट्रांस में हमें ड्रॉ करने होते हैं वो सेम वाले एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अभी देखो सिस और ट्रांस में इस दोनों के लिए ड्रॉ करके शो करती हूँ आपको। यहाँ पे देखो प्लैटिनम, इसमें NH3 जो है वो सेम लिगेंड है, उसके 2 है, तो वो जो लिगेंड्स है वो हम लिखेंगे एक ही साइड पे। रिमेनिंग Cl एंड NO2, वन इज द Cl, सेकेंड वन इज द NO2। यहाँ पे ध्यान में रखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखो जितने भी लिगेंड्स है वो लिगेंड्स क्या क्या है। देखो 2 लिगेंड्स है NH3 के, एक है Cl लिगेंड और चौथा है NO2 का एक, तो ऐसे करके टोटल 4 लिगेंड्स हैं। डोंट कंफ्यूज दैट ClNO2 इज द वन लिगेंड। सो यहाँ पे NH3 2 है जो सेम है, तो हमने वो शो कर लिए सेम साइड पे। अभी रह गए कौन से, एक है Cl और दूसरा है NO2। ये हो गया सिस आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अभी ट्रांस कैसे ड्रॉ करना है? ट्रांस के लिए मैंने क्या बोल दिया, ये जो सेम वाले लिगेंड्स है मतलब NH3 यहाँ पे एक साइड पे आ गए, वो हो गया सिस। अगर वो अपोजिट साइड पे आ जाते हैं तो वो हो जाता है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे Cl रहेगा एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा NO2। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर, तो NH3 जो सेम है लिगेंड्स एक ही टाइप के, वो आ गए एक ही साइड पे, और जो ट्रांस स्ट्रक्चर है उसमें जो सेम लिगेंड्स है वो आ गए एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स और आइसोमर्स ऑफ दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। नाउ second one, in that how many ligands are there, that we'll discuss firstly. See, in that NH3, this is the one type of ligand. How many are there? These are the 4. Cl, that Cl is another one type of the ligand and there are the 2. 6 हो गया, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, मतलब यहाँ पे होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब कैसे होगा, देखो रुदेनियम, यहाँ पे ड्रॉ करने हमें 6 बॉन्ड्स, तो ये हो गए 6। अभी इसका सिस और ट्रांस कैसे शो करना है, देखो सिस करने के लिए यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म रहेगा, तो ये है MA4B2 फॉर्मेट वाला। तो इस टाइप में क्या होता है, जो कुछ भी 2 लिगेंड्स है जो सेम है वो हमें ड्रॉ करने होते हैं 1 and 2 पोजिशन। 1 and 2 पोजिशन मतलब ये हो गई 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6 पोजिशन। अगर हम 1 and 2 पोजिशन को वो सेम वाले लिगेंड्स शो करते हैं तो वो हो जाता है सिस फॉर्म। अगर हम 1 and 6 पोजिशन पे शो करते तो हो जाता है वो ट्रांसफॉर्म। तो पहले ड्रॉ करते हैं हम सिस आइसोमर।
तो सिस आइसोमर के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 लिगेंड है Cl वो एडजेसेंट पोजीशन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा सिस। रिमेनिंग 4 वी आर ड्राइंग टू द रिमेनिंग प्लेसेस। तो ये हो गया सिस फॉर्म और सिस आइसोमर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अभी इसका ट्रांस कैसे होगा, ये जो Cl है वो एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे जाएगा, मतलब रुदेनियम Cl डाउन साइड Cl। अभी ये जो रिमेनिंग पोजीशन है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी बाय NH3। सो दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे और एक बात कंप्लीट करनी, वो है सेकेंड कॉम्प्लेक्स का सिस और ट्रांस आइसोमर। अभी देखते हैं थर्ड वन जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, एक दिया है बायडेंटेट लिगेंड। एक बायडेंटेट लिगेंड, क्या बोला मैंने, देखो एक बायडेंटेट लिगेंड मतलब उसमें होते हैं 2 डोनर एटम्स, मतलब वो ऑक्यूपाई करते हैं 2 पोजीशन। अगर यहाँ पे En देखते तो यहाँ पे कितने हैं, 2, मतलब 2 बायडेंटेट लिगेंड, मतलब 4 bonds will get completed. Next one is a Br. How many are there? They are 2. Means total number of coordination number we can consider that coordination number is 6. Means again for that chromium we have to draw 6 bonds like that. तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अभी इसका सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए फिर से Br कितने, तो 2, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सिस, और अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट आते तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रांस। तो यहाँ पे होप सो आपको ए और बी का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। अभी हम ड्रॉ करते हैं फॉर द थर्ड वन कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड वन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या आ जाएगा, देखो सेंट्रल होगा क्रोमियम, 4 बॉन्ड्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th वन। सेम वाले अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है मतलब ये हो जाएगा सिस। अब ये En जो है वो कैसे शो करते हैं, एक ही होता है तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं En को, या फिर अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा NH2 CH2 CH2 again NH2. Instead of that it's easy to write it, so instead of that we are writing directly En. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द सिस आइसोमर। अभी इसका ट्रांस आइसोमर कैसे होगा, ट्रांस आइसोमर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो Br है वो एग्जैक्टली जाएंगे अपोजिट पोजीशन, मतलब यहाँ पर एक Br और यहाँ पर एक Br। अब ये En को कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे ये हो जाएगा En और यहाँ पे ये हो जाएगा En। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रांस आइसोमर। अभी यहाँ पे और एक चीज, इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, बट when we can draw that optical isomer there should be absence of plane of symmetry। अगर हम कंसिडर करते हैं ट्रांस तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम D एंड L मतलब डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। अब अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने सिस और ट्रांस का, उसमें क्रोमियम बाद में लिखा था हमने यहाँ पे था Br, यहाँ पर भी था Br और यहाँ पे था En और यहाँ पे था En। इसके बजाय हम ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे Cr, अगर हम यहीं पे Br दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा En और यहाँ पे आ जाएगा En। ठीक है, एक तो ऐसे करते हैं तो इसका हम जो मिरर इमेज ड्रॉ करने वाले होते हैं तो वो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, क्रोमियम, यहाँ पे 6 बॉन्ड्स पहले हम कैसे भी करके ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इस Br को पोजीशन यहाँ पे देनी है Br, ये जो Br है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो En है तो इस पोजीशन पे आ जाएगा En और ये लास्ट वाला। तो ये हो गया अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने कंप्लीट तो कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 या फिर बोल सकते क्वेश्चन नंबर 4 में से
थर्ड वन। अभी जो बचा हुआ है उसमें भी हमें क्या करना है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी हम देखते हैं यहीं पे। उसका भी हमें क्या करना है, तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्टली प्लैटिनम En थ्राइस 4+, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, ध्यान में रखो। यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड्स है, मतलब इसके लिए हम ज्योमेट्रिकल मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ नहीं कर सकते, पर हाँ इसके लिए हम ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो देखो प्लैटिनम, यहाँ पे En इज अ लिगेंड, En इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। एक के लिए 2 डोनर एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 के लिए उतने कितने होंगे, तो 6, मतलब यहाँ पे हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। और एक बात, बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते समय मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे दिया होता है En, बाद में दिया होता है Cl Br, यहाँ पे एक मेटल हो जाता है। इसका अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ bonds formed by that metal with the ligand और donor atoms। सिंपली हम क्या करते हैं, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3, ऐसा करके छोड़ देते, पर वैसे नहीं होता है। हमें यहाँ पे देखना होता है बाइडेंटेट लिगेंड है या मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे कि हमें पता है En, उसके बाद अगर कंसिडर करते C2O4, ये जो है वो क्या है, तो बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब एक मॉलिक्यूल में या फिर एक आयन में 2 डोनर एटम होते हैं। इसके लिए हमें इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर करते समय एक En के 2, एक Cl का 1, एक Br का 1, ऐसे करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहिए 4। ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो मिस्टेक हो जाती है उसके लिए। अभी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे En सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, तो हम यहाँ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं En और ये हो गया En। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया इसका, अगर हम कंसिडर करते हैं ये एक फॉर्म हो गया। इसका अगर हमें ड्रॉ करना होता है मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, देखो प्लैटिनम, फिर से 6 बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है En, उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे En और यहाँ पे आ जाएगा En। तो ये हो गया उसका डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर। अगर आप सोचते होगे कि ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, नहीं, आप ऐसे ड्रॉ करो या फिर आप ये जो बॉन्डिंग शो कर रहे हो अगर आप ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो मिरर इमेज भी चेंज हो जाएगी। मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा En। तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो गया लियो रोटेटरी, मतलब ये जो है वो राइट हैंड साइड से रोटेट होता है, ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर लिया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लैटिनम En ट्वाइस Cl Br। ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर इसके लिए कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हम सिस ट्रांस भी ड्रॉ कर सकते हैं और डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते। ये जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसका हम डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। पर जो सिस स्ट्रक्चर होता है, सिस के लिए हम डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, तो पहले देखो सिस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सेंट्रल एटम इज प्लैटिनम, यहाँ पे देखो Cl Br है तो उनको हम डालेंगे एडजेसेंट पोजीशन पे। ये जो 2 En है तो इनको मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो ये हो गया अपना सिस का स्ट्रक्चर। ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रांस के लिए ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो आ जाएगा एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये हो गया इसका ट्रांस स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखो इसका अगर हमें डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस जस्ट वी विल चेंज द वे ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चर। कैसे, प्लैटिनम अगर मैंने यहाँ पे
एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक EN यहाँ पे और एक EN आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसका अगर मिरर इमेज ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, प्लैटिनम, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे इन बिटवीन देम वी हैव टू ड्रॉ EN और यहाँ पे आ जाएगा EN। इस पे जो चार्ज होता है वो हमें हाफ स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करके लिखना होता है। आप इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिस का जो कुछ भी स्ट्रक्चर आपने जैसे ड्रॉ कर लिया है बाय टेकिंग दैट क्लोरीन एंड ब्रोमीन एडजेसेंट पोजीशन, वैसे ही उसका आप मिरर इमेज भी ड्रॉ कर सकते हो। होप सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।